आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे प्रसंग प्रारंभ करता हूं। क्रम संख्या 53। हर तरह के सरकारी काम से दूरी बनाएं। क्यों? क्योंकि सरकार 1947 में आज़ादी के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं बना रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है, पर पंचवर्षीय योजनाओं से किसी एक भी राज्य में 10 आदर्श गांव भी नहीं बना। क्या आप अपने प्रदेश में उन 10 आदर्श गांव का नाम बता सकते हैं जो इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर बना हो? अगर आप अपने राज्य में 10 आदर्श गांव का नाम नहीं बता सकते जो इन पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से बना है, तो यह शर्म की बात है। जब पंचवर्षीय योजनाओं से किसी एक भी राज्य में एक भी गांव नहीं बदला, किसी एक भी प्रदेश में एक भी गांव आदर्श गांव नहीं बना, तो क्या इन पंचवर्षीय योजनाओं से देश कभी बदल सकता है? कभी नहीं। ये पंचवर्षीय योजनाएं सरकारी लूट की योजनाएं हैं। 31 मार्च के समय में आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए और वहां लूट का नज़ारा खुद देखिए। मार्च का महीना सिर्फ फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को लूटने का महीना होता है। 54वां, गांव में सांसद फंड निर्मित, विधायक फंड निर्मित बोर्ड लगा होता है, पर यह तो जनता का पैसा है। सांसद और विधायक का निजी रुपया तो है नहीं। यह सांसद और विधायक का निजी रुपया तो है नहीं, तब सांसद और विधायक का नाम क्यों लिखा जाता है? तब सांसद और विधायक का नाम क्यों लिखा जाता है? यह तो सरासर गलत है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। 55, देश में 3 ही सभा है। देश में 3 ही सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए लोग सब तरह का पाप पुण्य करते हैं, लेकिन असली सभा तो ग्राम सभा है। और इस ग्राम सभा को विधानसभा और लोकसभा दोनों ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इसलिए अब राम राज की स्थापना के लिए ग्राम सभा को मजबूत बनाना होगा, ताकि मुखिया ब्लॉक के अधिकारियों का नौकर बनकर के नहीं रहे और मुखिया सचमुच अपने गांव का मालिक बनकर के गांव की सेवा करे। मुखिया को गांव की सच्ची सेवा करनी चाहिए, नहीं तो ग्राम सभा मुखिया को भी राम राज स्थापना के तरीके से जोड़कर प्रशिक्षण दे और मुखिया की मदद से ग्राम धाम की स्थापना करे। देश को ग्राम सभा के शासन से ही चलना चाहिए। ग्राम सभा ही ग्राम के सारे फैसले ले। भारत में प्रजातंत्र चल रहा है या पैसा तंत्र चल रहा है, यह समझना है। देश में असली प्रजातंत्र के लिए ग्राम सभा को फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए। ग्राम सभा को फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए। देश में पैसा तंत्र, परिवार तंत्र, पार्टी तंत्र और पुलिस तंत्र को तोड़ने का एकमात्र यही उपाय है, जिससे ग्राम धाम बनाने में गांव वालों को ताकत मिलेगी। आज का भारत पैसा तंत्र, परिवार तंत्र, पार्टी तंत्र और पुलिस तंत्र से दुखी हो गया है। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए लोक शिक्षा और लोक जागृति से जुड़ें। ग्राम सभा जब हर तरह से मजबूत हो जाएगी, तब भारत में राम राज की स्थापना आसान होगी। 57 हम सब 15 अगस्त या 26 जनवरी इन अवसरों पर जन गण मन गाते हैं। हम सब 15 अगस्त या 26 जनवरी इन अवसरों पर जन गण मन गाते हैं, पर भारत में गणतंत्र तो नकली है। यह गणतंत्र अभी जन जन तक पहुंचा ही नहीं है। सारी ताकत लोकसभा विधानसभा को है और ग्राम सभा आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह गुलाम है। सरकार रुपया देगी तो ग्राम में काम होगा और सरकार कह देगी कि बजट में रुपया नहीं है तो ग्राम सभा चुप हो जाएगी। यह ग्राम सभा की गुलामी नहीं तो क्या है?
आधा अधूरा विकेंद्रीकरण, आधा अधूरा विकेंद्रीकरण देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। आधा अधूरा विकेंद्रीकरण देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। 58 ग्राम सभा को यह पता ही नहीं रहता कि ग्राम के लिए ब्लॉक में कितना पैसा आया है, किस काम के लिए आया है, और जिस काम के लिए आया है क्या उस काम से कोई कल्याण भी होगा कि नहीं। क्या यह रुपया भी मार्च लूट की तरह बंदर बाट में ही खत्म हो जाएगा। 59 भारत में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कार्यालय गोपनीयता का कानून। पर आज़ादी के बाद भी हर कार्यालय का हर काम जनता से गोपनीय रखा जाता है। जनता कार्यालय जाए तब भी जनता का काम कितना हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ भी है या नहीं, यह जानने के लिए भी जनता को घूस देना पड़ता है। इसलिए कई बार लगता है कि सरकारी कार्यालय काम के कार्यालय नहीं होकर जनता से घूस कमाने के कार्यालय बन चुके हैं। दुख की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र घूस के लिए, घूस के द्वारा और घूस के पैसे से ही चलता है। एक बार दोबारा सुने, दुख की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र घूस के लिए, घूस के द्वारा और घूस के पैसे से ही चलता है। इसलिए ग्राम सभा और वार्ड सभा को यह ताकत मिलनी चाहिए कि उस ग्राम के लोगों से या उस वार्ड के लोगों से किसी ने घूस लिया है तो उस घूस लेने वाले को ग्राम सभा सजा दे सके, उस घूस लेने वाले को ग्राम सभा सजा दे सके। देश को घूसखोरी और कमीशन खोरी से मुक्त करने के लिए ग्राम सभा और वार्ड सभा का ताकतवर होना जरूरी है। ग्राम सभा और वार्ड सभा के बारे में इतनी बातें कहने का अर्थ यह है कि देश लोकसभा से, विधानसभा से मजबूत नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा करोड़पतियों से भरा हुआ है। लोकसभा और विधानसभा करोड़पतियों से भरा हुआ है। इसलिए इन करोड़पतियों को गरीब पतियों से कोई मतलब नहीं। इन करोड़पतियों को गरीब पतियों से कोई मतलब नहीं। इन करोड़पतियों को खाक पतियों से जिनके जेब में कोई रुपया नहीं होता उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ग्राम सभा आजाद होगी, ग्राम सभा ताकतवर होगी तो गरीबों का काम होगा। ग्राम सभा जब ताकतवर होगी तो गरीबों का काम होगा। तभी भारत में असली लोकतंत्र होगा। आज का लोकतंत्र तो नकली है। ये पैसे के ऊपर और घूस के ऊपर टिका हुआ एक नकली लोकतंत्र है। इस नकली लोकतंत्र से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए और भारत में असली लोकतंत्र की स्थापना हो, यही प्रयास ग्राम सभा को करना चाहिए। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।